Hello बच्चों, let us start with the given question. The question says in each of the following questions, a statement of assertion A is given followed by corresponding statement of reason R. Of the statements, mark the correct answer as option A if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C if assertion is true but reason is false, and D if assertion is false but reason is true. Assertion A, foreign DNA and vector DNA cut with the help of ligase. रीजन आर ligase acts by forming phosphodiester bonds. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, एक असर्शन है एंड एक रीज़न है, एंड हमें करेक्ट आंसर को कैसे मार्क करना है. अगर हमारा असर्शन और रीज़न ट्रू होता है और रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को तो हम ए मार्क करते हैं. अगर असर्शन और रीज़न ट्रू होता है लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता असर्शन को तो हम बी मार्क करते हैं. अगर असर्शन ट्रू होता है लेकिन रीज़न फॉल्स होता है तो हम सी मार्क करते हैं, एंड अगर असर्शन फॉल्स होता है लेकिन रीज़न ट्रू होता है तो हम डी मार्क करते हैं. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लाइगेज क्या होता है. So let us write the key concept involved in this question, and that is having the knowledge of ligase. So the key concept is having the knowledge of ligase. देखिए ligase या हम इसको क्या जानते हैं as molecular glue. इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को जोड़ना जो हमारे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को बनाकर जुड़ जाते हैं. इसका मतलब इट जॉइंस टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स. एंड वो किसके बीच में बॉन्ड बनाता है? बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बराबर बराबर होते हैं उनके बीच में बॉन्ड बनाता है ताकि दो डीएनए के स्ट्रैंड को जोड़ सके. तो इसका काम क्या है? दो डीएनए के स्ट्रैंड्स को लाइगेट करना, उन्हें जोड़ना. सो लेट अस राइट it joins two DNA strands by forming phosphodiester bonds बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड. तो किसके बीच में बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो कि एक दूसरे के एडजेसेंट हो. बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स. नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग द स्टेटमेंट्स. असर्शन ए कहता है फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए कट विद द हेल्प ऑफ लाइगेज. देखिए फॉरेन डीएनए का क्या मतलब है? हमें पता है जो फॉरेन डीएनए होता है और जो वेक्टर डीएनए होता है हम उसको इंसर्ट करते हैं ताकि हम बना सकें अपने प्रोडक्ट को इन दी होस्ट सेल. तो जैसे अगर हमारा ये एक फॉरेन डीएनए है, अगर ये एक फॉरेन डीएनए है और ये हमारा वेक्टर डीएनए है. वेक्टर डीएनए मतलब कोई व्हीकल है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने होस्ट के अंदर डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए. सो फॉरेन डीएनए को अगर हमें वेक्टर डीएनए के अंदर जोड़ना है तब हम इस्तेमाल करते हैं लाइगेज का. लेकिन ये क्या कह रहा है? फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए कट विद द हेल्प ऑफ लाइगेज. कट करने के लिए तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करते हैं लेकिन यहाँ हमें जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लाइगेज का. सो दैट मीन्स ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिखा है कट. अगर यहाँ पे लिखा होता टू लाइगेट विद द हेल्प ऑफ लाइगेज तो हम कहते हैं ये एक सही स्टेटमेंट होती. सो दैट मीन्स फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को आपस में लाइगेट करने के लिए वी यूज ligase. So this statement is a false statement. And reason R says ligase acts by forming phosphodiester bonds. ये एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि ligase क्या करता है? phosphodiester bonds बनाता है between the adjacent nucleotides ताकि वो दो DNA के strands को जोड़ सके. That means ligate कर सके. So this is a true statement. यानी हमारा assertion false है लेकिन reason true है तो हमारा correct answer होगा D. That is option D which says if assertion is false but reason is true is the required answer for the given question. Hope understood the question well. All the best.